दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे में यह मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग ट्रैक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर बॉलर प्लस स्पिनर हमारे लिए क्या हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन पेसर को विकेट यहाँ सेकेंड इनिंग में भी मिलते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि कैप्टन के डिसीजन पर भी हमारी टीम बहुत कुछ निर्भर करती है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत। ठीक है, कभी कभी कप्तान भी जो हो जाते हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 5 बार अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है 285 रन। ठीक है, 285 रन अगर यहाँ एवरेज स्कोर रहा है तो आप उसी से समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा क्या रहता है, ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेस पर अगर हम टीम बनाने की ओर फोकस करें तो हम देख सकते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ मुकाबला जीती है। यानी कि कांटे का ही मुकाबला रहता है। कोई भी टीम जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड और नीदरलैंड की टीमें हैं तो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की टीम है, कम से कम देखने तो यही लगता है कि इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा मजबूत है किसके मुकाबले, नीदरलैंड के मुकाबले। लेकिन नीदरलैंड ने भी साउथ अफ्रीका और तमाम जो टीमें हैं उनको हरा कर आ रही है, तो एक वो भी मतलब इंग्लैंड को एक अच्छा खासा टक्कर दे सकती है इस मैच में। ठीक है, आप एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि टीम में जब हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि भाई दोनों टीमों के प्लेयर की फॉर्म क्या है। ठीक है ना, पूरी फॉर्म देखने के आधार पर ओपनर की फॉर्म क्या है, उनके अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म क्या है, तो तमाम चीज़ों को देखकर हम टीम बनाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे को समझाते जाऊँगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा वेन्यू रिकॉर्ड की। ये वेन्यू रिकॉर्ड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये वेन्यू रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप 2023 के, यहाँ जो मुकाबले खेलेंगे ये उनका रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप 2023 के यहाँ टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम महज 1 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और इन 3 मुकाबलों में जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 270 रन। ठीक है, अगर टीम अच्छा खेलेगी तो 300 भी बना सकती है, अगर ठीक थोड़ा सा बुरा खेलेगी उनके बल्लेबाज तो आप समझ सकते हैं 250। ठीक है, लगभग वो भी स्कोर यहाँ बनता है। ठीक है दोस्तों, इस रिकॉर्ड के आधार पर हमको ये लगता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हमको उसके टीम में टीम में प्लेयर मतलब टीम बनाने में थोड़ा सा उसका फेवर लेना होगा। ठीक है, अब बात करूँ अगर इन 3 मुकाबलों की तो इन 3 मुकाबलों में टोटल 38 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए आप 22 विकेट गिरे हैं और वहीं सेकेंड इनिंग में गिरे हैं 16 विकेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ फर्स्ट इनिंग में विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में अब बात करें अगर टोटल तो फर्स्ट इनिंग में पेसर ने विकेट लिए हैं 14 विकेट और वहीं स्पिनर ने लिए हैं 6 विकेट। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में भी देखिए आप पेसर ने एक बार फिर से 10 विकेट लिए हैं तो स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं। ठीक, यानी कि हमारे लिए जो बॉलर होंगे पेसर बॉलर वो इंपॉर्टेंट रहेंगे फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट तो सेकेंड इनिंग में 10 विकेट ले रहे हैं। और आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा यहाँ स्पिनर ने भी विकेट लिए हैं तो आप फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को भी टीम में क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। और अब जो ग्राउंड पर जो पिचेज पर है मैचेस हो रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्पिनर को भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या मिले, पिच से मदद मिले, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक बस। ठीक है, अब टीम्स वीकनेस की बात करें दोस्तों तो टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। यहाँ उनके बल्लेबाजों को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नीदरलैंड की तरफ से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, एक मरवे हैं
और दूसरा साकिब उल जुल्फिकार। अगर जुल्फिकार खेलेंगे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, ठीक मरवे भी करते हैं, लेकिन साकिब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी क्या करते हैं, बल्लेबाजी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि भाई किस इनिंग में स्पिन को मदद है, उसके बेस पर आपको टीम में प्लेयर को जगह देनी होगी। ठीक, और वहीं बात करूँ अगर मैं नीदरलैंड की, तो उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट ऑफ स्पिन प्लस लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो राइट आर्म मीडियम फास्ट हो, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन खासतौर पर ऑफ स्पिनर कौन है इंग्लैंड की टीम में, मोइन अली, और साथ में लेग स्पिनर के रूप में मिलेंगे आदिल रशीद। तो मैंने ये बोला है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्पिन को ज़्यादा मदद है, तो अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में क्या करे, बॉलिंग करे, तो आप इन दोनों नामों पर विचार कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब विकेट लेंगे या नहीं लेंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ अब तक ऐसा हुआ है, ये पूरा रिकॉर्ड है दोस्तों। ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा जो आपको यहाँ दिख रहा है फर्स्ट इनिंग स्कोर BN, इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैन का नंबर क्या रहा है। जिस टीम ने यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है तो मैक्सिमम मैचेस में इन 3 मैचों का रिकॉर्ड है, तो उनमें 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के बल्लेबाज ने मैक्सिमम टाइम स्कोर किया है। तो आप इस जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो आप इन प्लेयरों के नंबर के आधार पर उनके बैटिंग ऑर्डर को देख लीजिएगा, और साथ में उनकी फॉर्म क्या है वो भी देख लीजिएगा, और अपोजिशन में बॉलर कौन है उनकी क्या फॉर्म है उसको भी देखना पड़ता है। तो कई चीज़ों की कॉम्बिनेशन आपको देखकर टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है नीदरलैंड दूसरी टीम है, तो नीदरलैंड के भी प्लेयर अच्छे खासे हैं। तो कौन हमारे लिए अच्छे प्लेयर होंगे वो मैं आपको अभी वेन्यू मैच में तो बताऊंगा ही, साथ में प्लेइंग 11 के समय आप उनकी फॉर्म देख लीजिएगा, वहाँ भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है, तो आपको पूरा चीज़ को एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखकर अपनी टीम बनानी होगी। और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैन का नंबर क्या है, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाज ने यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या किया है, स्कोर किया है। ठीक है, तो आप इनको देखिएगा। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम सीधे वेन्यू मैचेस की। आज जो है मैं वो वेन्यू मैच लेके आया हूँ जो आपके लिए, चाहे ये वेन्यू मैच हो या ये वेन्यू मैच हो, दोनों मैचेस इसी ग्राउंड के मैच हैं। ठीक है ना। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इस ग्राउंड पर जो मैच हुए हैं उनमें क्या रहा है, टीमों का क्या हालचाल। ठीक है, और हमको किस तरीके से टीम को बनाना है। तो दोनों वेन्यू मैचेस हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वेन्यू मैचेस समझाने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर, और सेकंड इनिंग में भी। और आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स का, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं। ठीक, सेम चीज़ सेकंड इनिंग में भी। इससे आपको सहायता होगी आपको टीम किस प्रकार की बनानी है। ठीक है ना। इनिंग में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हमको किस तरीके की टीम बनानी है, अगर सेकंड करेगी, जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है उसके टीम में हमको किस प्रकार के प्लेयर को लेना है, वो सारा चीज़ आपको प्लेइंग 11 से मिल जाएगा। ठीक है, तो उनकी फॉर्म को देखकर आप उनको टीम में पिक कीजिएगा। ठीक है, वो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा अब। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमको प्ले करेंगे, हमको कैप्टनसी किसको देनी है, बॉलर को देनी है, बैट्समैन को देनी है, तो किस इनिंग के बैट्समैन को देनी है या ऑलराउंडर को देनी है, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये मुकाबला जो दोस्तों 30 अक्टूबर को खेला गया था, परसों ही, है ना। तो इसमें श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 241 रन पर 10 विकेट आउट हो गए थे उसके। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे नंबर 1 पर पथुन निशांका ने 46, नंबर 3 पर कुशल मेंडिस ने 39 और नंबर 4 पर सदीरा समरविक्रमा ने 36 का स्कोर किया था। और ये तीनों के तीन जो बल्लेबाज आपको दिख रहे हैं ये फॉर्म में है श्रीलंकन साइड से। ठीक है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर ने 5 विकेट लिए थे और स्पिनर ने 3 विकेट लिए थे। यानी हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में स्पिन और पेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर हम चलेंगे। ठीक हो गया। जो टीम क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी। और सेकंड इनिंग में देखिए 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। और सेकंड इनिंग में देखिए बॉलिंग में पेसर ने 3 तो स्पिनर को 0 विकेट मिला है। ठीक है, और वो भी श्रीलंका के बॉलरों के सामने। तो आप देख लीजिए श्रीलंका के बॉलर कितने अच्छे फॉर्म में है। कम से कम दिलशान मधुसनका हो, कसुन रजीता हो वो ठीक फॉर्म में है। तो उनको भी थोड़ी सी क्या हुई, परेशानी हुई। और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का फॉर्म भी ज़बरदस्त था। तो आप ये जो सेकेंड इनिंग में टीम क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, हम उसके क्या करेंगे, पेस पर ध्यान देंगे। और साथ में जो टीम बैटिंग करेगी सेकेंड इनिंग में, हम उसके 3, 4, 5 नंबर पर फोकस करके चल सकते हैं फॉर्म के बेस पर। दोस्तों अब कंडीशन क्या बनती है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में मान लीजिए आप इंग्लैंड ने बैटिंग की,
कंडीशन दो बनेंगी, ठीक। एक बार तो नीदरलैंड या इंग्लैंड। तो हम मानते हैं कि पहले इंग्लैंड बैटिंग करेगी, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके की टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड बैटिंग करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ टॉप ऑर्डर में से एक बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो इंग्लैंड की तरफ से ऐसा कौन बल्लेबाज है टॉप ऑर्डर में, तो डेविड मिलन, वो स्कोर ठीक ठाक कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 50 रन का स्कोर किया था। तो उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जो रूट। जो रूट की फॉर्म बड़ी बेकार है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। बेन स्टोक अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो बेन स्टोक की तरफ पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 की बात कर रहा है, नंबर 4 पर बेन स्टोक मिलते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर का भी फॉर्म बेकार है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना, थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं और थोड़ा सा दिक्कत में है। और जॉस बटलर की फॉर्म क्या है, थोड़ी सी बेकार है। अगर आप लेना चाहें तो पिक कर सकते हैं, वरना नंबर 6 पर मिलेंगे आपको मोइन अली, ठीक है। आप मोइन अली के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पिन को मदद मिलेगी। तो जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं उनको ऑफ स्पिन से थोड़ा दिक्कत है, वो अब मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, सेकंड इनिंग में क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी, तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उनके 1-2 पेसर, तो हमारे लिए एक विकल्प बन सकता है। एक तो हम ऑलराउंडर ले सकते हैं डेविड विली को, ठीक हो गया। और दूसरा हम ले सकते हैं किसको, क्रिस वोक्स या मार्क वुड में से आपको जो पसंद आए, ठीक है। क्रिस वोक्स अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ये चाहे तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं। और एक टीम ऐसी बनाइएगा जिसमें आप मार्क वुड को भी जगह दें, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरीके की टीम आप बना सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। अगर आपको जो रूट पर भी अगर भरोसा होगा तो आप उनको भी पिक कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, तो तब मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उनका फॉर्म भी थोड़ा सा अप और डाउन है काफ़ी मैचेस से, ठीक है। ऐसी बात नहीं, हम उनको एक टीम में तो जगह जरूर देंगे। वो कब देंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको टीम तो बता रहा हूँ, आपको भी अब जब आप ये बनाएंगे अपनी टीम, तो आपको अपना दिमाग का भी यूज़ करना होगा, और मेरे जो मैं आपको सटीक वो दे रहा हूँ आंकड़े, उनको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड इनिंग में कौन बल्लेबाजी करेगी, नीदरलैंड बल्लेबाजी करेगी। तो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना आसान है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनके किन बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं। आप चाहें तो कॉलिन एक्रमन नंबर 3 पर मिलते हैं। उसके बाद आप उनके बल्लेबाज हैं एक, वो एंजल ब्रत, ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। आप उन पर फोकस कर सकते हैं। और नंबर 5 पर आपको कौन मिल सकते हैं, या एडवर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक, या बासडी लीडे। बासडी लीडे की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो आप वेस्ले बैरेशी के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो वेस्ले बैरेशी जो कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अगर रिस्क लेंगे तो पिक कीजिएगा आप, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और फर्स्ट इनिंग, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीदरलैंड क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी। तब क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर प्लस स्पिनर को हमको अपनी टीम में जगह देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेसर एक तो मकरीन को आप टीम में ले सकते हैं, लोगन बान बीक को ले सकते हैं, ठीक है ना। और बासडी लीडे को ले सकते हैं। बासडी लीडे ने पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं कराई, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन वो कराएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन, प्लस यहाँ पर से आप मरवे या शाकिब जुल्फिकार को अगर आप चांस देंगे तो उनसे आप बल्लेबाजी की थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं। और मरवे को भी आप इन दोनों में से किसी एक को अपने आधार पर जो है आप इनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँगा तो मैं शाकिब जुल्फिकार की तरफ जाऊँगा एक टीम में, लेकिन एक टीम में मैं मरवे को भी जगह दूंगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मैचेस हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी। अब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक हो गया, पूरा क्लियर हो गया, ठीक। और एक कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, कि यहाँ पर नीदरलैंड अगर फर्स्ट इनिंग में, ठीक, फर्स्ट इनिंग में पहले इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी फर्स्ट इनिंग में, वो टीम बता दी। अब मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग में कौन बल्लेबाजी करे, नीदरलैंड बल्लेबाजी करे, तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, तब भी उनके टॉप ऑर्डर में से आप चाहें तो एक को पिक कीजिएगा या दोनों को ड्रॉप करके चलिएगा। और नंबर 3 पर कॉलिन एक्रमन आ जाएंगे। उसके बाद आप नंबर 5 एंगल ब्रथ या एडवर्ड्स में से एक को पिक कीजिएगा, और उसके बाद सीधे बासडी लीडे को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। और वही टीम क्या कराएगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगन बान बीक को लेकर चल सकते हैं। उस कंडीशन में आप चाहे तो एक स्पिनर को ले सकते हैं, साकिब जुल्फिकार, वो अगर नहीं लेना चाहेंगे तो कॉलिन एक्रमन आपको क्या मिलेंगे, ऑफ स्पिनर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, इंग्लैंड सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलर में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो रूट को पिक कर सकते हैं, और क्रिस वोक्स वोक्स को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है,
ठीक ना, सॉरी क्रिस वोक्स नहीं, बेन स्टोक, कभी मिस हो जाता है, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना। तो बेन स्टोक को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप अगर उनको नहीं लग रहा तो डेविड मिलन के साथ जाइए, एक टीम में आप डेविड मिलन को पिक कीजिएगा, एक में आप जॉनी बेयरस्टो को भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद आप जो रूट को पिक करके उसके बाद आप जोस बटलर को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में कौन बॉलिंग कराएगी, इंग्लैंड बॉलिंग कराएगी, तो आप उनके पेसर पर फोकस प्लस स्पिनर को भी, आदिल रशीद भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद है, ठीक है। और साथ में मोइन अली और आदिल रशीद और मोइन अली को आप टीम में पिक करके फर्स्ट इनिंग में अगर वो गेंदबाजी कराएं तो इन दो प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी, ठीक। अब बात करेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या बन रहा है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक, एक तो वहाँ से हमको बॉलिंग सेक्शन से हमको वाइस कैप्टनसी या ये चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं, और बैटिंग सेक्शन से हम चाहे तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए तो नीदरलैंड, अगर मान लीजिए हम इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, डेविड विली, क्रिस वोक्स के साथ जा सकते हैं पेस में, ठीक है। वरना अगर आपको थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो मोइन अली पर भी दाव खेल सकते हैं वाइस कैप्टनसी का, हो सकता है कि उनकी बैटिंग आ जाए, तो इसलिए बेस पर मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं देनी होगी आप ड्रॉप करके चलेंगे तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और आदिल रशीद, ठीक है, उस प्लेयर को आप पिक करके जरूर चलिएगा। और मान लीजिए नीदरलैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं नीदरलैंड की तरफ से, वो बन सकते हैं कौन, कॉलिन अक्रमन। कारण है उसका फर्स्ट इनिंग में स्पिन को मदद है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, उनसे गेंदबाजी की उम्मीद कर सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, नंबर 3-4 पर आते हैं, तो उनको आप वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में अगर इंग्लैंड बल्लेबाजी करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से डेविड मिलन या नंबर 4 पर बेन स्टोक को आप वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मैच में आपको थोड़ा सा कई चीज़ों को दिमाग में रखकर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देनी होगी, ठीक है ना। तो उसके बेस पर आप इन प्लेयरों का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो एक आपको नाम दिए हैं, आप अपना पूरा एक्सपीरियंस देखिएगा और पूरा रिकॉर्ड देखकर आपको जो लगे कि हाँ ये स्कोर कर सकता है, चाहे वो जो रूट क्यों ना हो, आप जो रूट को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी बेहद खराब फॉर्म है, लेकिन अगर चाहें तो, ठीक है। और लेकिन आप बल्लेबाजी पर फोकस करके चलिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड वाले वेन्यू मैच की, ठीक है। इस वाले वेन्यू मैच को मैं सीधे समझाऊंगा, इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। दोस्तों ये मुकाबला 19 अक्टूबर 2023 को खेला गया था। बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 256 रन पर 8 विकेट आउट हो गए थे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में देखिए स्कोर करने वाले बल्लेबाज, एक नंबर का बल्लेबाज टी हसन ने 51, और नंबर 2 पर लिटन दास ने 66 और महमदुल्लाह ने नंबर 7 पर 46 रन का स्कोर किया। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने एक बार फिर से 5 विकेट, तो स्पिनर को सेम 3 विकेट मिले हैं, ठीक है ना, सेम रहा है। देखिए आप यहाँ पर भी 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बना है, और यहाँ पर भी आपको फिर वही चीज़ देखने को मिल रही है, 5 और 3 विकेट, ठीक है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया था। नंबर स्कोर करने वाले रोहित शर्मा ने 48, नंबर 2 पर गिल ने 53 और नंबर 3 पर विराट कोहली ने 103 रन का स्कोर किया था, ठीक है। और सेकंड इनिंग में पेसर को फिर से 1 विकेट और स्पिनर को महज 2 विकेट मिले थे, ठीक है। तो ये इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, तो जो भी टीम, अब मैं सीधे समझा रहा हूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो जो भी टीम, चाहे वो इंग्लैंड हो नीदरलैंड हो, क्योंकि दोनों टीमें थोड़ा सा अलग अलग कैलिबर की हैं, उनका लेवल अलग अलग है, तो क्या कर सकते हैं आप, टॉप ऑर्डर में से 1 नंबर 2 नंबर को पिक करके नंबर 7 पर भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लैंड करेगी तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो नंबर डेविड मिलन या जॉनी बेयरस्टो में से अगर आप दोनों को ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, वरना आप पिक करना चाहें एक को पिक करके उसके बाद बेन स्टोक और जॉश बटलर प्लस मोइन अली, इस तरीके का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको एक ही पेसर और एक मेन पेसर जैसे क्रिस वोक्स या मार्क वुड को में से एक को, और साथ में उनका डेविड विली, ठीक है। और आप क्या चाह सकते हैं, एक ऑलराउंडर स्पिनर, तो मोइन अली को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर फर्स्ट इनिंग में जो है नंबर 7 तक भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड इनिंग में आप जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके भी आप टॉप ऑर्डर पर फोकस कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड करे तो आप एक टीम में उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, ठीक है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जॉनी बेयरस्टो प्लस
डेविड मिलन, और वहाँ आप क्या कर सकते हैं, सीधे जो रूट को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में। ठीक हो गया। ठीक, अगर नीदरलैंड करेगी तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, चाहे वेस्ली बैरेसी हो। ठीक हो गया। उसके बाद कॉलिन एक्करमैन, तो उनके तो निश्चित ही प्लेयर को आपको टीम में लेना होगा। ठीक है, वो आप सीधे प्लेइंग 11 में से जाकर देख लीजिएगा। ठीक हो गया। और जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, चाहे वो नीदरलैंड हो या इंग्लैंड। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड के भी जो बल्लेबाज हैं वो भी फॉर्म में नहीं है, तो आप उनके बल्लेबाजों को भी बाहर भी कर सकते हैं इसके बेस पर। ठीक, टीम बनाएंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आपको लेकर कि भाई जॉस बटलर स्कोर नहीं कर पाएगा, तो आप जॉस बटलर को भी आउट करके बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं मैचेज में। ठीक है, इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड जो होता है अहम हो जाता है। ठीक, तो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, नीदरलैंड भी करेगी ना, तो भी आप उसका एक लोगन वान बिक को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, पॉल मकरीन को आप आउट करके चल सकते हैं, और साकिब जुल्फिकार या मरवे में से एक को पिक करके चलिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो सेम वही चीज़ रहेगी। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, आप वहाँ से उनके प्लेयर को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं किसी बॉलर को। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, आप उनमें से आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प खुले रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस लगभग सेम ही रहेंगी। और मैंने एक डिफरेंट चॉइस बताई है, कौन, मोइन अली। ठीक है, ठीक, तो आप मोइन अली को पर भी आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं। और स्पिन को मदद मिल रही है, तो इस वाले वेन्यू मैच में आप लियाम लिविंगस्टन को भी मौका देकर देख सकते हैं टीम में। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी। ठीक है। ठीक, अब मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ। मैं एक चीज़, इन दोनों मैचों के आधार पर कंपैरिजन नहीं किया मैंने, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप एक चीज़, ये टीम फाइनल टीम बनेगी इससे। ठीक है, आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा, इसके बेस पर एक टीम आप तैयार करके चल सकते हैं। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो 4, 5, 6 टीमें बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक टीम क्या बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट वेन्यू मैच में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। और सेकंड वाले वेन्यू मैच में 1 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर इस रिकॉर्ड के बेस पर हम जाएं, तो उसके टॉप ऑर्डर 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, यानी कि टोटली अगर हम एक आंकड़ा लें तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ओपनर में से एक को पिक करेंगे, उसके बाद 3 नंबर या 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को उसके फॉर्म के बेस पर। अगर फॉर्म अच्छी नहीं है तो 4 नंबर के बल्ले में आप 5 पर भी जा सकते हैं और 3 पर भी आ सकते हैं। ठीक है, विकल्प खुला रहेगा, और प्लेइंग 11 देख लीजिएगा। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का प्लेयर यहाँ भी स्कोर कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, हम इस कंडीशन में क्या है, यहाँ टॉप ऑर्डर तो वो कर रहा है, लेकिन 3 नंबर का प्लेयर कॉमन है, तो आप 3 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चलेंगे, चाहे वो सेकंड इनिंग में कोई भी टीम बल्लेबाजी करेगी। 3 नंबर, फिर एक बार हम 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पेसर जो है फर्स्ट इनिंग में कम विकेट ले रहे हैं, तो हमारे टारगेट में होगा 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आएंगे, अगर हमको बॉलिंग सेक्शन में से चुनना होगा, तो हम क्या करेंगे, पेसर बॉलर को अपनी टीम में जगह देंगे। यहाँ 5 विकेट ले रहा है, सेकंड वाले वेन्यू मैच में भी 5 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, और देखिए स्पिन में भी 3 विकेट ले रहा है, स्पिन भी 3, यानी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके क्या कर सकते हैं, पेस प्लस स्पिन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एक मेन पेसर लेके चलेंगे ना, सॉरी, एक और जो ऑलराउंडर स्पिनर हो उसको लेकर चलेंगे, और एक रेगुलर स्पिनर लेकर भी चल सकते हैं। ठीक हो गया, और पेसर को तो हम जो है जगह टीम में जरूर ही देंगे। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, हम उसके सिर्फ एक पेसर को लेकर चलेंगे दोस्तों ना। ठीक, ये रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो हम सिर्फ एक पेसर को लेकर चलेंगे, और स्पिनर को आप चाहें तो एक स्पिनर को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड करेगी तो थोड़ा सा इक्वेशन चेंज कर दीजिएगा। ठीक है ना, इंग्लैंड अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो थोड़ा सा आप चेंज करके चल सकते हैं। ठीक है,
एक पेसर के बदले आप चाहें तो उनके 2 पेसर को मौका दे सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी लगभग क्लियर होगी। ठीक हो गया, तो सारा कुछ। और कप्तानी की चॉइस उस कंडीशन में भी हमारा यही रहेगा कि हम अगर टोटली अगर मिला के देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर बॉलर, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर थोड़ा डिफरेंट जाना चाहेंगे तो मैं, हो सकता है कि मैं एक स्पिनर को, खासतौर पर आदिल रशीद को या मोइन अली को वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन से। अगर किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बॉलिंग कराएंगे, तो उस कंडीशन में मैं, हो सकता है कि मैं मोइन अली को वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं। ठीक है, इस कंडीशन पर काफ़ी रिस्क रहेंगे और हमारे लिए लियाम लिविंगस्टन भी उस मैच में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ठीक हो गया। और कैप्टनसी जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी शायद वहां से देना कम से कम रिकॉर्ड के बेस पर तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपकी पूरी तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम सीधे प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे कौन, जॉनी बेयरस्टो, इंग्लैंड की तरफ से। प्रदर्शन 0, 14, 40, 39 और 10, किसी भी मैच में स्कोर कर सकते हैं 30 से 40 रन। ठीक है, हो सकता है वो इस वाले मैच में इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो थोड़ा सा क्या कर दें, स्कोर कर दें। ठीक है, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप टीम बनाएंगे तो एक मैच में उनको लेकर चलेगा। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट ही मिलेंगे आपको मकरीन, बासडील, लोगन वान बीक। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे कौन, आर मरवे और जुल्फिकार। ठीक है, और वैसे भी इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप, लेकिन सेकंड इनिंग में आप ये बेहतर विकल्प बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के बजाय। और नंबर 2 पर मिलेंगे मलन। प्रदर्शन देखिए 50 रन, 16 रन, 28 रन और 6 रन का इन्होंने स्कोर किया है, साथ में 32 रन। ठीक है, तो एक ठीक ठाक फॉर्म में है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, मकरीन, बासडील और लोगन वान बीक इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जो रूट। प्रदर्शन देखिए इनका बहुत ही घटिया है, 13, 0, 3, 2 रन और 0 विकेट। ठीक है, लेकिन ऐसा ही प्लेयर, वेरी रिस्की प्लेयर, और वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का बहुत ही रिस्की, अगर आप रिस्की टीम बना रहे हैं तो आप सीधे जो रूट को सीधे कैप्टनसी दे दीजिएगा। ठीक है, या तो आपकी टीम का एंट्री वापस नहीं आएगी, या आपकी टीम को ना ग्रैंड लीग विन करने में, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके ग्रैंड लीग विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आप इस बात को नोट करके रखिएगा। भले ही ये स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, 13, 0, 3, हो सकता है इस मैच में भी ये स्कोर ना करें। अगर रिस्क की टीम बना रहे हैं तो उसी कंडीशन की बात है, वरना आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको तब उस कंडीशन में आप सीधे कैप्टन देना है, क्योंकि जो प्लेयर क्या होता है, अच्छा होता है और उसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती ना, उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन उस प्लेयर ने उसको ग्रेट प्लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने पहले स्कोर कर रखा है और अभी भी कर सकता है। क्या है, फॉर्म तो है, कभी भी आ सकती है, वो किसी भी मैच में आ सकती है। ठीक है, और लास्ट मैच में इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट ने आउट किया था, तो मकरीन, बासडील, लोगन वान बीक इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे बेन स्टोक। बेन स्टोक का प्रदर्शन 64, 0, 43, 5, 182। ठीक है, तो बेन स्टोक जो है एक की प्लेयर रहेंगे इस मैच में। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेग स्पिनर तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे मरवे और साकिब जुल्फिकार, और मकरीन, बासडील और लोगन वान बीक इनको मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट। ठीक है, अच्छी पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। उसके बाद जॉस बटलर 1, 10, 8, 15 और 9। ठीक है, प्रदर्शन इनका इतना घटिया है। ठीक है, इनके बेस पर मैं तो कह रहा हूँ आप किसी मैच में पिक और किसी मैच में इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप जॉस बटलर को पिक कीजिएगा और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलिएगा। ठीक है, लेग स्पिन से और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मरवे और जुल्फिकार मिलेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और मकरीन, बासडील और लोगन वान बीक इनको क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट। किसी भी मैच में आप इनको पिक भी कीजिएगा और किसी मैच में ड्रॉप भी। ठीक है ना, बराबरी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसा प्लेयर जब खेलेगा ना, तो आप ये यकीन कीजिए 30 बॉल में ही सीधे 70 या 80 रन की पारी खेल सकते हैं जॉस बटलर। ठीक है, आपको मालूम है। नंबर 6 पर मिलेंगे मोइन अली। इस मैच का की प्लेयर रहेगा मोइन अली। 42 रन, 0 विकेट, 15 रन, 0 विकेट, 15 रन, 0 विकेट, 11 रन, 0 विकेट। प्रदर्शन औसत दर्जे का है, विकेट एक नहीं मिला है। ठीक है ना, लेकिन एक की प्लेयर का काम कर सकता है, क्योंकि उनके प्लेयरों को ऑफ स्पिन से दिक्कत है, नीदरलैंड के प्लेयरों को। ठीक है, और 6 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक अच्छा विकल्प हमारे लिए बैटिंग में भी बन सकते हैं, और उनके प्लेयरों को क्या है कि ऑफ स्पिन से दिक्कत है, तो हो सकता है कि एक आध विकेट ले लें। ठीक है, अगर
मेरी तरफ से तो की प्लेयर है, लेकिन अगर आपको लगेगा कि हमको टीम में हम इनको टीम में नहीं लेना चाहते तो फिर दोस्तों मैं आप पर दबाव भी नहीं बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन की प्लेयर का काम कर सकते हैं। इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मरवे, साकिब, जुल्फिकार, मकरीन, बासडील डे और लोगन वान बीक इनको फिर मिलेंगे, ठीक हो गया। लियाम लिविंगस्टन, प्रदर्शन देखिए इनका 2 रन 1 विकेट, 27 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, तो ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म चाइनामैन से दिक्कत होती है, तो एक बार फिर से राइट आर्म मीडियम फास्ट हुई और लेफ्ट आर्म चाइनामैन की जगह मिलेंगे मरवे और साकिब जुल्फिकार, ठीक है। तो आप इनको कंडीशन के आधार पर चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, और किसी में आप चाहें तो एक मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं अगर चाहेंगे तो, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे क्रिस वोक्स, 32 रन 4 विकेट लिए थे पिछले मैच में, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 0 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। अच्छी फॉर्म में है और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पिच से पेसर को मदद है, क्रिस वोक्स एक अच्छी पिक बनेंगे। नंबर 9 पर मिलेंगे डेविड विली, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, 15 रन 1 विकेट, 16 रन 3 विकेट, 14 रन 2 विकेट और 12 रन 0 विकेट, ठीक है। डेविड विली भी एक हमारी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, चाहे क्रिस वोक्स हो, डेविड विली हो, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे आदिल रशीद, अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे आदिल रशीद तो मस्ट पिक रहेंगे, 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, ठीक है ना। काफ़ी मतलब परेशान कर सकते हैं उनके बल्लेबाजों को, ठीक, तो आप इनको पिक करके चलिएगा, कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, गेंदबाजी कराएंगे। नंबर 11 पर मिलेंगे मार्क वुड, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट, कोई अच्छी खास फॉर्म में नहीं है, 2-4 टीमें बनाएंगे तो एक टीम में इनको पिक कीजिएगा, ठीक है, और अन्य बॉलरों के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा, ठीक हो गया। तो ये होगी इंग्लैंड की टीम। अब बात करें हम नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की तरफ से नंबर 1 पर हमको कौन मिलते हैं, वेस्ले बैरेसी, प्रदर्शन 1 विकेट 1 रन 41 रन 0 रन 11 और 97, ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। वेस्ले बैरेसी एक ठीक ठाक बल्लेबाज है दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं, वेस्ले बैरेसी को आप जब सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो एक आध टीमों में ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो मोइन अली मिलेंगे और डेविड विली इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे मैक्सवेल डाउड, ठीक है, प्रदर्शन देखिए 42 0 6 16 18, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। लास्ट मैच में रन आउट हुए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो क्रिस वोक्स, मार्क वुड राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन इनको मिलेंगे लेग स्पिनर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। नंबर 3 पर कॉलिन एक्करमैन रहेंगे, ठीक है, 29 रन 0 विकेट, 15 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट और 29 रन 1 विकेट, ठीक है। अगर आप सेकंड इनिंग में ये बल्लेबाजी करेंगी इनकी टीम, तब उस कंडीशन में आप चाहें तो एक मैच में इनको वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन है फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को पिच से मदद है, तो अगर 2 विकेट ले लें और 50 रन का स्कोर करते हैं, एक वाइस कैप्टनसी का अच्छा विकल्प बन सकते हैं, ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। लास्ट मैच में रन आउट हो गए थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, आदिल रशीद, लियाम लिविंगस्टन, क्रिस वोक्स और मार्क वुड इनको इस मैच में परेशान करेंगे, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे सैब्रैंड एलिंगबर्च, राइट हैंड बल्लेबाज हैं ये, प्रदर्शन 58 रन 35 रन 11 रन और 70 रन, पिछले 4 मैचों में 3 मैचेज में इन्होंने स्कोर किया है, ठीक है। नंबर 3 4 5 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, तो आप इस प्लेयर पर की प्लेयर रहेगा, आप मस्ट पिक करके मैक्सिमम मैचों में आप इनको पिक कीजिएगा, मैक्सिमम टीमों में, और कुछ टीमों में क्या कीजिएगा, 5 टीमें बना रहे हैं तो आप चाहें तो 3 टीमों में पिक कर सकते हैं और 2 टीमों में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, जैसी इनकी फॉर्म है, ठीक है। रन आउट हुए थे लास्ट मैच में, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मोइन अली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड इनको क्या मिलेंगे, परेशान कर सकते हैं, ठीक। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मोइन अली का नाम बार बार आ रहा है, तभी मैंने उनका नाम आपको की प्लेयर की लिस्ट में लिखा है, ठीक है, वो भी किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, गेंदबाजी कराएंगे, तो उस कंडीशन में ही आप उनको क्या देना, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे नंबर 5 पर स्कॉट एडवर्ड्स, प्रदर्शन 0 रन 68 रन 12 16 और 78, यानी कि कभी कभी ही ये एक थोड़ा सा बड़ी इनिंग खेलते हैं, ठीक है। अब कौन सी इनिंग हो सकती है वो हम भी नहीं बता सकते। रन आउट हुए थे लास्ट मैच में, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे डेविड विली और मोइन अली ऑफ स्पिनर, ठीक है। मोइन अली का नाम इतनी बार रिपीट हुआ है और इसी कंडीशन के आधार पर ही मैं ये कह रहा हूँ कि मोइन अली एक अच्छी पिक बन सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे बासडील डे, पिछले मैच में सिर्फ 3 रन का स्कोर किया था, उससे पहले 17 रन 2 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 6 रन 0 विकेट और 2 रन 2 विकेट, ठीक है। खेलेंगे तो एक अच्छी पिक बनेंगे, ठीक हो गया। ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मोइन अली और डेविड विली इनको फिर परेशान करेंगे। नंबर 7 पर मिलेंगे साकिब जुल्फिकार, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, इस मैच में एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, साकिब जुल्फिकार हों या क्या आर वंडर मरवे, ठीक है, दोनों में से एक प्लेयर
हमारे लिए पिक रहेगा, मस्ट पिक। अगर ये नीदरलैंड फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, साकिब के साथ तो इसलिए जाने का मन करता है क्योंकि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक, उस कंडीशन में जब ये फर्स्ट इनिंग में क्या कराएं, गेंदबाजी कराएंगे, ठीक है ना। तो आप इन दोनों प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे लोगन बानबीक, 2 रन 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 0 रन 4 विकेट, 59 रन 0 विकेट, ठीक। ये प्लेयर एक की प्लेयर रहेगा क्योंकि ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट्स दे सकता है और फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है। मस्ट पिक रहेंगे लोगन बानबीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको वांडर मरवे, प्रदर्शन देखिए 1 विकेट, 0 0 और 2 विकेट, ठीक है। तो इनका प्रदर्शन कोई उतना खास विशेष है नहीं, ठीक। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे पॉल वॉन मक्रीन, प्रदर्शन देखिए इनका 0 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। अगर यही सीरीज़ को आगे रखेंगे तो हो सकता है इस मैच में 2 विकेट ले लें, ठीक है ना। 1 विकेट 0, 4 विकेट 0, अब 2 विकेट का नंबर आ रहा है, ठीक है। तो पॉल मक्रीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। वेन्यू मैच को आप देख लीजिएगा किस कंडीशन में आपके लिए बेहतर रहेंगे, कौन सा प्लेयर किस कंडीशन में आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। वेन्यू मैच को देख लीजिएगा, एक एक चीज़ को देख लीजिएगा, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा आप इनका ना, तभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि भैया आपको किस तरीके से टीम बनानी होती है, ठीक है। और टीम में जो है एक आध रिस्की पिक भी रखता हूँ मैं। रिस्की पिक रखने का ही एक ही फॉर्मूला है जो थोड़ी सी बैटिंग के लिए सूटेबल हो और जिस प्लेयर की फॉर्म अच्छी ना हो, मैं उस प्लेयर को अपनी टीम में हमेशा क्या रखता हूँ, रिस्की पिक रखता हूँ। पिछले मैच में भी मैंने रखा था नजमुल हसन सेंटो और उन्हें मेरे को अच्छा खासा क्या किया, मतलब पॉइंट दिया है, ठीक है। उसके बाद बात करें नंबर 11 पर, और हर मैच में नहीं रखना है लेकिन रिस्की प्लेयर, ठीक है। वो एक टीम जिसको आप रिस्की बना रहे हैं उसी में ही रिस्की प्लेयर को बैलेंसिंग तरीके से, ये नहीं कि सभी की फॉर्म खराब है आपने उठा के रख दिया, ऐसा नहीं। मतलब जिस पर आपको भरोसा कि हाँ ये प्लेयर जो है बैटिंग पिच है और इस प्लेयर में इतना पोटेंशियल है कि स्कोर कर सकता है, उसकी फॉर्म खराब है, तो उस कंडीशन में आप उसको टीम में पिक कर सकते हैं। तो वो कंडीशन होती है उसको रखने की भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। वो खास तौर पर रिस्की पिक को का काम करते हैं बैटिंग पिचेस पर, ठीक है। और जिस बल्लेबाज की फॉर्म खराब हो और वो ऊपर से बल्लेबाजी करना चाहिए 3 नंबर या 4 नंबर पर, तो तब आप उस प्लेयर को रिस्की पिक मानते हैं, उस प्लेयर को उस कंडीशन में रखते हैं जहां पर बल्लेबाजी करना सूटेबल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर आर्यन दत्ता मिलेंगे, प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, ठीक है। ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है, ठीक है। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं मैच से जुड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक एक चीज़ आप अपने आइडिया से, अपने दिमाग के आधार पर टीम में प्लेयर का पिक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।